पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में भुवन रहता था। भुवन गांव-गांव घूमकर मूंगफली फरोख्त किया करता था। पश्चिम बंगाल में मूंगफली को कच्चा बादाम कहा जाता है। कच्चा बादाम ले लो, सेहतमंद, ताजा और जायकेदार कच्चा बादाम। पश्चिम बंगाल में मूंगफलियों की कुछ खास मांग नहीं थी। दिन भर घूम घूम कर भी भुवन कुछ खास पैसे नहीं कमा पाता था। किसी रोज तो वो बगैर सब्जी खरीदे ही घर लौट आता था। आज भी खाली हाथ आना पड़ा। हाँ, अब क्या बताऊं, आजकल कोई कच्चा बादाम खरीद ही नहीं रहा है। हमें भी कोई नई तरकीब निकालनी चाहिए कच्चे बादाम फरोख्त करने की। हाँ, शायद तब कुछ फरोख्त हो जाए। भुवन परेशान था। वो रास्ता ढूंढ ही रहा था जिससे फरोख्त में इजाफा हो सके। अगली सुबह जब भुवन अपनी साइकिल पर कच्चे बादाम फरोख्त कर रहा था तो उसका तवज्जो एक आवाज पर गया। रंग बिरंगी साड़ी ले लो, साड़ी ले लो, सुर्ख रंग की, सब्ज रंग की, नीले रंग की, नीली रंग की, पीली। कुछ देर तक भुवन उस साड़ी वाले को देख रहा था। साड़ी वाले ने अपनी फटफटी पर छोटा सा टेप लगा रखा था जिसमें बार बार यही दोहराया जा रहा था। मेरे पास भी ऐसा टेप रिकॉर्डर है, क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा रिकॉर्ड करूं? मुमकिन है इससे लोग मुतवज्जा हों। हाँ, भुवन को तरकीब मिल गई थी। उस रोज फरोख्त के बाद वो घर लौटा और अपने पुराने टेप रिकॉर्डर को तलाशने लगा। सरिता, हमारा टेप रिकॉर्डर कहाँ है? अलमारी के ऊपर है। वाह, मिल गया। आप इस टेप रिकॉर्डर का क्या करेंगे? इसमें मैं इश्तिहार रिकॉर्ड करूंगा और साइकिल पर लेकर घूमूंगा जैसा साड़ी वाला करता है। हाँ, रंग बिरंगी साड़ी वही ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा है, मैं भी सुनूंगी। तुम बनाओ इश्तिहार। भुवन ने टेप रिकॉर्डर का बटन दबाया और अपनी आवाज रिकॉर्ड की। कच्चा बादाम ले लो, सेहतमंद, ताजा और जायकेदार कच्चा बादाम। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। कच्चा बादाम ले लो, सेहतमंद, ताजा और जायकेदार कच्चा बादाम। भुवन ने टेप रिकॉर्डर चलाया और उसका इश्तिहार बजने लगा। दोनों मियाँ बीबी खुश थे। उनको उम्मीद थी कि अब उनके मूंगफली के फरोख्त में इजाफा हो जाएगा। अगले रोज से भुवन उस टेप रिकॉर्डर पर इश्तिहार बजा कर चलता। कच्चा बादाम ले लो, सेहतमंद, ताजा, जायकेदार कच्चा बादाम। कुछ लोग भुवन के इस इश्तिहार से मुतव्वा होने लगे और उसके कच्चे बादाम फरोख्त होने लगे। भाईजान, 10 रुपए का कच्चा बादाम दे दो। मुझे भी दो। जी बाजी। बाकी रोज से कच्चे बादाम आज ज्यादा फरोख्त हो रहे थे। भुवन खुश था। आज उसने घर लौटते वक्त सब्जियों के साथ थोड़ा राशन भी खरीद लिया। अरे सरिता, ये लो, आज मैं सब्जियां लाया हूँ और ये चावल और दाल भी। वाह, क्या आज अच्छा फरोख्त हुआ? हाँ, अच्छा हुआ। भगवान करे ऐसा ही रोज फरोख्त हो। होगा ही। आप रोज टेप रिकॉर्डर बजाते रहना। ठीक है। अगले कुछ रोज तक भुवन के कच्चे बादाम के अच्छे फरोख्त हुए। उसकी कमाई बढ़ चुकी थी। लोग उसके रिकॉर्ड किए हुए इश्तिहार से मुतवज्जा हो रहे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों को इस इश्तिहार को सुनने की आदत हो गई। अब पहले की तरह ज्यादा लोग नहीं आ रहे थे। भुवन फिर फिक्र में पड़ गया। अब मैं क्या करूं? अब तो लोग इश्तिहार सुनकर भी यहाँ नहीं आ रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा? मायूस भुवन मायूस चेहरा लिए घर लौटा। अब क्या हुआ? अब फिर से फरोख्त कम हो रहा है। मालूम होता है लोग इश्तिहार सुन सुनकर ऊब गए हैं। अरे बाप रे, अब हम लोग क्या करेंगे? मालूम नहीं, कोई न कोई तरकीब तो निकालनी ही होगी। हाँ, काली माँ है ना, वो हमारी मदद करेंगी। काली माँ, अब आप ही हमें कोई राह दिखाओ। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ सही नहीं हो रहा। माँ, हमारी मदद करो। भुवन और सरिता ने देवी माँ से दुआ मांगी और अपनी परेशानी का हल मांगने लगे। उस रात जब भुवन सो रहा था तो उसके ख्वाब में काली माँ खुद हाजिर हुई। उठो भुवन,
तुम्हारी परेशानी का हल खुद तुम्हारे पास है। तुम्हारा गाना, तुम कच्चे बादाम पर गाना बनाओ। ये गाना जादुई गाना बन जाएगा और तुम्हारी किस्मत बदल देगा। काली माता के गायब होते ही भुवन की नींद खुल गई। सरिता, सरिता उठो। इल्म है देवी माँ मेरे ख्वाब में आई थी। और क्या कहा माता ने? देवी माँ ने कहा कि मैं कच्चा बादाम का गाना बनाऊं और वो गाना जादुई गाना बन जाएगा। हमारी किस्मत बदल जाएगी। वाकई? हाँ वाकई। माता का करम है हम पर। अब आप जल्दी जल्दी कच्चे बादाम पर गाना बनाओ। हाँ हाँ, कल सुबह ही बनाऊंगा। फिर भुवन और सरिता खुशी खुशी सो गए। अगली सुबह भुवन तैयार होकर बैठ गया। वो गाने के बोल सोच रहा था। बादाम बादाम ले लो कच्चा बादाम, भाई बाजी खाला ले लो कच्चा बादाम। बादाम बादाम ये है अच्छा बादाम। फिर उसने अपने बोल को धुन दी और टेप रिकॉर्डर का बटन दबा दिया। बादाम बादाम ले लो कच्चा बादाम, बादाम बादाम ले लो कच्चा बादाम, भाई बाजी खाला ले लो कच्चा बादाम। बादाम बादाम ये है अच्छा बादाम। सरिता वहीं खड़ी होकर सुन रही थी। वाह, बहुत खूब, कमाल। अब बस देवी माँ का करम बना रहे। भुवन ने अपना टेप रिकॉर्डर उठाया और अपनी साइकिल पर चल पड़ा। वो टेप रिकॉर्डर पर गाना बजा कर चल रहा था। उसके गाने से कई बच्चे ज़ईफ मुतवज्जा हुए। मुझे कच्चे बादाम दे दो। जी बाबा। मुझे भी। भाईजान, गाना बहुत खूब है। शुक्रिया बाजी। भुवन अपनी साइकिल लेकर चलता रहा और शहर से आए कुछ बच्चे रील्स वीडियो बना रहे थे। उन्होंने भुवन के टेप रिकॉर्डर का गाना सुना। चचा जान, आपका गाना तो बहुत खूब है। कहाँ से डाउनलोड किया? बेटा, मैंने डाउनलोड नहीं किया, ये मेरा गाना है। क्या आप हमारे लिए ये गाना गा सकते हैं? अगर तुम लोग कच्चा बादाम खरीदोगे तो जरूर गाऊंगा। ठीक है, हम दोनों को कच्चे बादाम दे दो। भुवन ने दो लड़कों को कच्चा बादाम दिया। अब गाइए चचा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। बादाम बादाम ले लो कच्चा बादाम, बादाम बादाम ले लो कच्चा बादाम, भाई बाजी खाला ले लो कच्चा बादाम। बादाम बादाम ये है अच्छा बादाम। भुवन का गाना उस लड़के ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल दिया। शुक्रिया चचा। और भुवन वहाँ से चला गया अपने कच्चे बादाम फरोख्त करने। भुवन का ये कच्चा बादाम गाना फौरन वायरल हो गया। हर कोई भुवन का गाना सुन रहा था। शहर में ही नहीं बल्कि गांव-गांव में भुवन मशहूर हो गया। अगले रोज जब भुवन कच्चे बादाम फरोख्त करने निकला। अरे भाईजान, आप तो वही है ना कच्चे बादाम गाने वाले? जी बाजी, लेकिन आपने कहाँ सुना? आपका गाना इंटरनेट पे वायरल हो गया है भाईजान। पूरे इंटरनेट पे आप ही आप हो। भाईजान, मैं आपके साथ एक सेल्फी लूं क्या? जी। उस खातून ने भुवन के साथ सेल्फी खिंचवाई। भुवन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। बस अब उसे इतना इल्म था कि उसका गाना मशहूर हो गया है। कुछ ही रोज में एक बड़ी मौसीकी कंपनी वाले भुवन के घर तशरीफ लाए। अरे भाईजान, आपका गाना तो खासा मशहूर हो गया है। क्या आप हमारे लिए वो गाना रिकॉर्ड करेंगे? उससे मुझे क्या फायदा? आपको वो गाना गाने के लिए हम 50 लाख रुपए अदा करेंगे। 50 लाख रुपए? 50 लाख सुनते ही भुवन और सरिता की खुशियों का ठिकाना ना रहा। भुवन ने फौरन हाँ कर दी। बादाम बादाम ले लो कच्चा बादाम, बादाम बादाम ले लो कच्चा बादाम, भाई बाजी खाला ले लो कच्चा बादाम। बादाम बादाम ये है अच्छा बादाम। इन पैसों से भुवन ने नया घर खरीदा। अब वो मुफलिस ना रहा और भुवन के इस जादुई कच्चा बादाम गाने ने उसकी जिंदगी बदल दी।